हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं बच्चों आप लोगों के सामने घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप बच्चों इसे ध्यान से देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इसे बारीकी से समझेंगे। तो मैं फिर बिना कोई देरी किए बच्चों अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप एक एक बात को समझें बच्चों। सबसे पहले मैं घन और घनाभ के बीच आपको अंतर समझाता हूं। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बच्चों घन के बारे में परिचय आप लोगों को दिया था, लेकिन इस वीडियो में आप घन और घनाभ संबंधी एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो फिर मैं बिना कोई देरी किए बच्चों आपके सामने घन और घनाभ से संबंधित बातों को प्रस्तुत करता हूं। तो आप ध्यान से देखिए। पहले बच्चों घन और घनाभ बनता कैसे है। बहुत बच्चों को घन और घनाभ बनाने में भी दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो और बहुत ही आसान है बच्चों फिगर बनाना। ये बच्चों घन बनाने के लिए पहले आप एक बिल्कुल स्क्वायर में चारों भुजा बराबर हो, इस अनुमान से आपको एक वर्ग बना लेनी है। फिर इसके अंदर बच्चों आपको एक वर्ग थोड़ा सा हटा के बच्चों बना लेना है इस तरह से। उसके बाद बच्चों सारे का जो ये लास्ट पॉइंट है इससे आपको मिला देना है इस तरह से। ये बहुत ही आसान है बच्चों और बहुत बच्चों को तो आता भी होगा। इसे आप इस तरह से बनाएं। और घनाभ, ये तो घन हुआ बच्चों जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ बनाने के लिए बच्चों बस आपको एक आयत लेना है। ये इस तरह का एक आयताकार फिगर ले लेना है बच्चों। जैसे ये बोर्ड है, इसी व्हाइट बोर्ड की तरह आपको एक आयताकार फिगर ले लेना है और इसके अंदर एक और आयताकार थोड़ा नीचे हटा के बच्चों आपको इस तरह से बना लेनी है। और उसके बाद ठीक घन की तरह ही सारे पॉइंट्स को आपको इस तरह से मिला देना है बच्चों और ये घनाभ बनकर आपका रेडी हो गया। तो ये बच्चों घन कहलाएगी और इसे हम लोग बोलते हैं घनाभ। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, पहले उस बात को आप अच्छे से समझ लें। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन घनाभ में क्या होती है बच्चों, इसमें लंबाई की माप अलग होती है। लंबाई जो होती है बच्चों वो लंबा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद चौड़ाई की माप अलग होती है बच्चों और ये पिलर की तरह जो बच्चों दी हुई है ये होती है ऊंचाई। आज हम घनाभ के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। घन को अभी हटाते हैं बच्चों और पहले घनाभ के फॉर्मूला के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि घनाभ होता क्या है। तो ऐसी ठोस वस्तुएं बच्चों, ऐसी ठोस वस्तुएं जिनके फलक आयताकार होते हैं। आपको थोड़ा सा याद रख लेना है बच्चों इसको कि ऐसी ठोस वस्तुएं जिनके फलक आयताकार होते हैं, यानी कि आयत के आकार के होते हैं, उसे आप घनाभ या क्यूबॉइड कह सकते हैं। तो घनाभ में बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी रहती है। लंबाई को L लेंथ, चौड़ाई को B ब्रेथ और ऊंचाई को H हाइट से इंडिकेट करते हैं। LBH से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो ऐसी ठोस वस्तुएं, कोई भी ठोस वस्तुएं, जैसे कि अलमीरा की आकृति आप देखे होंगे, ऐसा बच्चों आप बॉक्स देखे होंगे, बक्सा को देखे होंगे बच्चों। लाइकवाइज साबुन देखे होंगे बच्चों, बिल्कुल चौकुट्टा और आयताकार होता है, इस तरह की आकृति होती है। अलमीरा देखे होंगे बच्चों। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आपको आसपास मिल जाएगी। कार्टून देखे होंगे बच्चों। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आपको आसपास मिल जाएंगी जो घनाभ की आकृति की होती है बच्चों और उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई रहती है। कोई मोटी पुस्तक या पतली पुस्तक भी हो बच्चों, उसको आप देखो तो मोटाई दिया हुआ, वो ऊंचाई आपका हो गया, लंबा है बच्चों, और उसके बाद चौड़ाई भी उसका दिया हुआ है। तो इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई रहे तो उसको आप घनाभ कहते हैं। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ठोस वस्तुएं या माचिस, अलमीरा, बॉक्स, कुछ भी ऐसी ठोस वस्तुएं जिनके फलक, फेस, इसके जो फेस है ये आयताकार होते हैं, मतलब आयत के आकार के होते हैं, उसे आप घनाभ कह सकते हैं।
अब बच्चों बिना कोई देरी के पहले मैं इसके सूत्र से आपको रूबरू कराता हूं। इसके फॉर्मूला को पहले आप देख लें अच्छे तरीके से, ताकि आपको मैथ समझने में बहुत ही आसानी हो बच्चों। इससे सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिखकर बताते हैं। आप फॉर्मूला को देखें ध्यान से और वीडियो में बिल्कुल बने रहें, ताकि आपको एक एक बात समझे बारीकी से। घनाभ का पहले हम आयतन की बात कर लेते हैं बच्चों, यानी कि आयतन का तात्पर्य वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है ये है क्या, ये आयतन है क्या। इसके अंदर बच्चों ये मान लीजिए कोई बर्तन, इस तरह का बर्तन है, इसके अंदर कितना हवा या पानी या इसमें कोई वस्तु कितना समाएगा, कितना जगह इसके अंदर है बच्चों, इसको निकालने के लिए आयतन निकाला जाता है। इसके अंदर कितना वैकेंट प्लेस है, खाली स्थान कितना है, इसके अंदर दूध या पानी या अन्य कोई द्रव या अन्य कोई वस्तु कितना समाएगा, इसके लिए आपको आयतन निकालना होगा बच्चों। और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अगर बच्चों आप इसको और शॉर्टकट याद करना चाहते हो, इतना लंबा याद करना नहीं चाहते हो, तो सिर्फ आप LBH याद कर लेना बच्चों। यहां गुना का चिन्ह ऑलरेडी छुपा हुआ है। L गुने B गुने H, L इंटू B इंटू H। घनाभ का आयतन LBH या फिर लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। जिस तरह से बच्चों आपको याद करना हो, जैसे आसान लगे उस तरह से आप याद कर सकते हो। अब इसका बच्चों चारों ओर का संपूर्ण पूरे का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, इस तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों आपको, या फिर यहां लिख देता हूं 2 गुने लंबाई गुना चौड़ाई। ये मैंने लंबाई लिखा है, चौड़ाई लिखा है, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अगर बच्चों आप यहां पर आपको विजिबिलिटी देखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहां पे बेहतर तरीके से आपको LB में लिख देता हूं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, ये बहुत आपको आसान हो जाएगा बच्चों इस तरह से याद करने में। अगर इस तरह का कमरा है बच्चों और इस कमरे में आपको बड़ा से बड़ा छड़ रखना है, रेड सरिया समझते हो, एक बड़ा सा डंडा रखना है बच्चों, तो इस तरह से अगर रखें कमरे में तो ये छोटा रखा है, लेकिन इस कोने से इस कोने में अगर बच्चों हम रखेंगे तो एक बड़ा से बड़ा छड़ हम आराम से रख सकते हैं। इसको बच्चों विकर्ण की संख्या दी गई है। ये जो बीच से कट होता है इसको विकर्ण बोलते हैं। अगर आपको ये विकर्ण निकालना हो कि कितना बड़ा इस पर आप छड़ रख सकते हो, तो इसका सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण का बच्चों। ध्यान दीजिएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये बच्चों आप इसके ऊपर पूरे के ऊपर आप रूट डाल दो, या फिर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको हिंदी में या फिर सांकेतिक भाषा में याद करना हो तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, अदरवाइज मैथ बनते बनते ही आपको याद हो जाएगा। तो फिर मैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, तब मैं सूत्र पे और अच्छी तरह से डिस्कशन आप लोगों से कर लूंगा। तो आप बच्चों वीडियो में ध्यान से बने रहें और मैथ्स को बिल्कुल बारीकी से समझें। अगर कोई दिक्कत आपको हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं उस गलती की और या उस प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान दे सकूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं आपको फॉर्मूला से परिचय करवा देता हूं, उसके बाद कठिन मैथ्स को भी बताऊंगा। इससे आप पहले फॉर्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे पहले वो आप देख लें। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, पहला प्रश्न, किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और
ऊंचाई दी हुई है बच्चों 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको बच्चों। ध्यान से आप देखो, एक बार में समझ जाओगे बच्चों। आपके पास किसी घनाभ की लंबाई, मान लीजिए कोई घनाभाकार बॉक्स टाइप का आपका दिया हुआ है, उसकी लंबाई 5, चौड़ाई 3 दी हुई है और ऊंचाई 2 cm है। तो घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा रहा है बच्चों। बस आपको कुछ नहीं, सूत्र को सिर्फ देख देख के लिखना है पहले। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला अभी मैंने तुरंत बताया बच्चों आपको। घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई और फिर गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है बच्चों? 5 cm। यहां आप देखो लंबाई दी हुई है 5, चौड़ाई कितनी है बच्चों? 3 cm, यहां 3 दे देना है, और ऊंचाई दी हुई है बच्चों 2 cm। आप तीनों को गुना कर दो, 5 3 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर पर पावर 3 क्यों डाला गया बच्चों, हम उसमें डिस्कशन पहले कर लेते हैं। ये 5 cm है, ये 3 cm है, ये 2 cm है। तो cm कितनी बार है? तो cm 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो cm 3 बार है, इसलिए यहां cm पर पावर 3 डाला गया। या फिर आप घन सेंटीमीटर लिख सकते हो। आयतन का आंसर हमेशा बच्चों पावर 3 देना ही होगा। अगर cm में है, मीटर में है तो मीटर पर पावर 3, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर पर पावर 3। लेकिन पावर 3 आपको इसलिए देनी होगी क्योंकि यहां आपको 3 बार फेस करना है, 5 cm, 3 cm, 2 cm। तो cm एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ, तो 1 2 3 इसे पावर 3 देना है बच्चों। यहां आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, आपका नंबर कट हो जाएगा। इस तरह से हम यहां पर cm पर पावर 3 डाल दिए। अब बच्चों आपको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला को पहले लिखते हैं हम लोग बच्चों। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बच्चों अभी हमने तुरंत बताया था आपको, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई आपको बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बस क्वेश्चन से देख देख के आपको उतार देना है, मैथ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, लंबाई 5 है तो यहां लंबाई 5 डाल दो, चौड़ाई बच्चों दी हुई 3, चौड़ाई 3 यहां डाल दो, फिर प्लस है प्लस डालो, फिर चौड़ाई दी बच्चों, चौड़ाई को यहां 3, फिर गुना का चिन्ह दिया हुआ गुना डालिए, फिर ऊंचाई बच्चों दी हुई है, ऊंचाई आपकी 2 यहां दी हुई है, आप यहां 2 लिखो। फिर ऊंचाई बच्चों कितनी दी हुई है? 2 है, तो यहां पर 2 लिखो, और लंबाई बच्चों दी हुई 5, तो 5। मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, बस ऊपर से देख देख के यहां पर लिख डाला है। अब बच्चों कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप देख लें। एक बात याद रहे बच्चों, पहले ब्रैकेट्स में गुना क्रिया होगी, यहां प्लस का चिन्ह भी है, प्लस का बोडमास के नियम के हिसाब से पहले बच्चों हम लोग गुना करते हैं। 5 दिया ही 15, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। अंदर वाले को बच्चों जोड़ देना है, पहले गुना क्रिया यहां पर नहीं होगी, ब्रैकेट के अंदर जो है बच्चों पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया होती है। 15 6 21 10 31, 31 को बच्चों 2 से गुना करो, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का आंसर में बच्चों यूनिट में हमेशा पावर 2 दिया जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, आपसे आयतन पूछ रहा था, आयतन का फॉर्मूला लिख के आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को देख देख के लिख देनी है, गुना कर देना है। फिर पृष्ठफल पूछ रहा है, उसका सूत्र लिख के बच्चों जो जो वैल्यू दिया हुआ है ऊपर वो आपको देख देख के लिख देना है। दोबारा प्रश्न बताना इसका मैं आवश्यक नहीं समझता हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं मैं इसे अवश्य आप समझ गए होंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं बच्चों।
हमारे सामने दूसरा प्रश्न बच्चों दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, एक कमरे की लंबाई, ये बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे कई बार पूछा जा चुका है, क्लास 9th में भी और 10th में भी। तो इसे आप ध्यान से बच्चों देखेंगे। एक कमरे की लंबाई दी हुई है 12 मीटर, चौड़ाई दी हुई है बच्चों 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे का विकर्ण ज्ञात करें। एक कमरा है बच्चों, उसकी लंबाई 12, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 मीटर दी हुई है। तो इस कमरे का विकर्ण ज्ञात करें। इस प्रश्न को बच्चों ऐसे भी कह सकता है आपसे कि आपको इस कमरे में कितने लंबे से लंबे छड़ रखे जा सकते हैं, ये भी प्रश्न में पूछ सकता है कि इस कमरे में कितने लंबे से लंबे छड़ या रॉड रखे जा सकते हैं या एक बड़ा सा डंडा रखा जा सकता है। इस तरह से ये पूछेगा बच्चों तो भी आपको विकर्ण नहीं निकालनी है, क्योंकि हमने बताया था कि एक बड़ा अगर कमरे में आपको कोई लंबी छड़ रखनी हो तो एक कोने से दूसरे कोने में रखते हैं, उसको विकर्ण कहा जाता है। तो कमरे का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण बच्चों। कमरे की आकृति कैसी होती है बच्चों? घनाभ की जैसी। तो इसका सूत्र हो जाता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इस तरह से बच्चों सूत्र को पहले आपको लिख देना है, फिर देख देख के वैल्यू को बैठा देना है। लंबाई कितनी थी बच्चों? 12 दी हुई है तो 12 का स्क्वायर। चौड़ाई दी हुई बच्चों 4 तो 4 का स्क्वायर और ऊंचाई दी हुई है बच्चों 3 तो 3 का स्क्वायर। और फिर बच्चों आपको इसको गुना कर देना है। 12 पर पावर 2 है, मतलब 12 गुना 12, 12 गुनी 24 मत कीजिए बच्चों। पावर 2 का मतलब होता है उस संख्या को आपको 2 बार गुना करना है। 12 स्क्वायर मतलब हो जाता है बच्चों 12 गुने 12, 4 स्क्वायर मतलब होता है 4 गुने 4 और 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 into 3। इस तरह से करना है बच्चों आपको गुना। ये लाइन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। 12 गुना 12 बच्चों जाता है 144, 144, 4 चौके 16 होता है और 3 तिया ही 9 होता है। इन सारे को आपको जोड़ देना है बच्चों, ये आपका 169 होगा बच्चों। इसका वर्गमूल आपका 13 होगा। 13 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर में दी हुई है तो आप यहाँ 13 मीटर लिखे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 169 का वर्गमूल निकालो बच्चों इस तरह से, ये 13 से देगा, फिर 13 किसी से भी नहीं लगता तो 2 से 1 बाहर निकाल लिया जाता है बच्चों। और 170 का वर्गमूल 13 मीटर। और इस तरह से आपका उस कमरे में कितना बड़ा आप रॉड रख सकते हो या फिर विकर्ण क्या होती है, ये आपका 13 आ गया। अब बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन इसी पे बता के आपका टाइम और वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूं। आप यहां पर कोई भी बच्चों मान रखो 5, 3, 2 या फिर कोई भी वैल्यू, बस आपको सूत्र लिख देना है और जो भी वैल्यू है यहां से देख देख के आपको इस पर लिख देना है। पावर 2 है, 2 बार गुना कर देना है, सारे को जोड़ देना है, वर्गमूल निकल जाएगा, आपका आंसर फेस हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं बच्चों, इसे आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है बच्चों जो कि घनाभ से संबंधित है। 5 cm किनारे वाले 2 घन। तीसरा प्रश्न है बच्चों 5 cm किनारे वाले 2 घन। 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। बराबर से जोड़ दिए गए हैं
परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन को बच्चों आप ध्यान से देखिए। 5 cm किनारे वाले दो घन जोड़ दिए गए हैं। 5 cm का दो आपके पास क्यूब यानी घन है, उसको आपको जोड़ देना है। मैं जोड़ के बच्चों दिखा देता हूं, आप फिगर भी ध्यान से देख लो किस तरह से बनाया जाता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। 5 cm वाला मैं घन बना देता हूं यहां पर। ये बच्चों हो गई 5 cm वाला घन। कितने घन है बच्चों? 5 cm किनारे वाले दो घन हैं, तो एक घन तो ये हुआ, एक यानी कि घन है तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारे बराबर होंगे। इसमें से एक घन बच्चों और जोड़ देना है, तो मैं इसमें एक घन और ऐड कर देता हूं बच्चों। एक छोटी लकीर एक बड़ी लकीर दें, फिर एक छोटी लकीर फिर एक बड़ी लकीर दें, और इस छोटी को छोटी से मिला दें और बड़ी को बड़ी से मिला दें, फिर सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। देखो बच्चों ये 5 cm घन है और यहां मैंने एक और 5 cm का घन ले लिया। अब बताओ बच्चों, आप खुद देख रहे हो 5 cm वाला ये है, ये 5 cm, तो कितना लंबा हो गया बच्चों? तो ये 5 को जोड़ ना देंगे बच्चों, तो लंबाई हमारी हो जाएगी 5 cm प्लस 5 cm, यानी लंबाई हो गई आपकी 10 cm। चौड़ाई की अगर बात करता हूं बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, चौड़ाई 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होता है बच्चों, चौड़ाई वही रहती है, सिर्फ लंबाई बढ़ती है। तो चौड़ाई आपकी 5 cm हो गई। और बात अगर करते हैं हम लोग बच्चों ऊंचाई की, तो आप ऊंचाई को भी देख लो, ये 5 cm ऊंचा है, ये 5 cm ऊंचा है और ये भी 5 cm ऊंचा है, तो ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऊंचाई भी आपकी 5 cm ही रह जाएगी। सिर्फ बच्चों अगर 2 घन ऐड होता है या 3 घन ऐड होता है या फिर 4 घन ऐड होता है बच्चों, सिर्फ लंबाई को आपको बढ़ाते रहना है, चौड़ाई और ऊंचाई वो बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों। अब इसका पूछ रहा है बच्चों घनाभ का संपूर्ण परिणामी घनाभ, यानी 2 घन जुटने के बाद तो बच्चों घनाभ ना बन गया, लंबा हो गया वो, तो घनाभ हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठफल, तो फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, मैं यहां लिखूंगा परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र बच्चों आपको लिख देना है, जो कि हमने पिछले बार बताया कि 2 गुने लंबाई गुना चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होती है। अब आपको देख देख के बच्चों वैल्यू को इस सूत्र पर बस लिख देना है, देख देख के, अपने से कुछ नहीं करना। देखो कैसे, लंबाई यहाँ बच्चों आपका 10 है, तो लंबाई यहाँ हमने 10 लिखी, चौड़ाई 5 है, हमने यहाँ 5 लिखा, फिर चौड़ाई बच्चों 5 है, 5 लिखा, ऊंचाई बच्चों 5 है, 5 लिखा, फिर ऊंचाई बच्चों 5 है, तो हमने 5, सॉरी यहाँ गुना का चिन्ह देना है बच्चों, फिर ऊंचाई 5 है और लंबाई बच्चों 10 दिया हुआ, हमने यहाँ 10 लिख दिया। इस तरह से सारे वैल्यू को हमने देख के लिख दिया। आप तो अच्छे तरीके से जानते हो कि पहले गुना क्रिया होगी, ये सारे गुना को पहले कर लेना है बच्चों। 10 पच्चीस 50, 25 25 और 5 नहीं 50, और फिर ब्रैकेट के अंदर की क्रिया पहले होगी, सारे को आप जोड़ लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 125। 125 को फिर बच्चों 2 से गुना कर दो, हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके पास कोई भी वैल्यू बच्चों, यहाँ 10 है तो 10 10 20 सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10, यहाँ बच्चों 4 दी हुई है, 4 4 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, और फिर आपको सूत्र लिख के जो भी पूछता है आयतन पृष्ठफल, वो आप आसान ढंग से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं अगले प्रश्न वीवीआई प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, आप देखते रहो और समझिए, बारीकी से समझने का प्रयास करें बच्चों।
और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि वर्ग 10 में बहुत ही अनिवार्य रूप से आपके भारतीय वन पुस्तक में दी हुई है। इसलिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करोगे बच्चों। वीडियो स्किप करने से आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है ताकि आपको घन घनाभ संबंधी कोई समस्या बिल्कुल ना रहे। तो मेरे पास अगला प्रश्न है बच्चों, दो घनों, ये आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटीसी और भारतीय वन दोनों में है, इसलिए इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। दो घनों क्वेश्चन है आपके पास, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है, के संलग्न फलकों को मिलाकर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है बच्चों। तो कहता है इससे प्राप्त घनाभ का, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल बच्चों आपको भयभीत नहीं होना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत भी आई है और आपकी ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है बच्चों। इसे क्वेश्चन की तरफ आप बिल्कुल बारीकी से समझोगे, एक बार में मैं समझा दूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दो घन है आपके पास, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। आपके पास बच्चों दो अलग अलग घन है और दोनों का आयतन अलग अलग 64 और 64, दो घन का आयतन दिया हुआ है, के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों घन का फलक को मिला के बच्चों एक ठोस बनाया गया। अभी तुरंत मैंने उस सवाल के बारे में चर्चा किया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न है बच्चों। तो मैं सबसे पहले दो घन को आपको जोड़ के दिखाता हूं। तो एक घन है बच्चों, ये 64 cm³ इसका आयतन दिया हुआ है। ये घन कुछ इस तरह से है बच्चों, इसका आयतन बच्चों 64 cm है। और ऐसा ही एक और घन है बच्चों, उसको जोड़ के एक ठोस बनाया गया इस तरह से। ये बच्चों दो घन को जोड़ा गया है, कह रहा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। इसका भी आयतन 64 है बच्चों और इसका भी आयतन 64 है। दोनों का वॉल्यूम आयतन पहले ही दे दिया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया था। इसके फलक को मिला के ठोस बनाए तो ये घनाभ बन गया बच्चों। अभी हमने तुरंत चर्चा की थी इसके बारे में, तो ये बन गया अब घनाभ, मिलाकर एक ठोस बनाया गया, यानी घनाभ बना गया। इससे प्राप्त घनाभ देखो बच्चों यहां पर लिख भी दिया है, इससे प्राप्त जो घनाभ हुआ इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे बड़ी बात है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए बच्चों आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। यहां कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग आयतन के हेल्प से पहले बच्चों इसकी भुजा निकालते हैं, इसका एक किनारा निकालते हैं। तो घन या घन का किनारा लिख सकते हो या घन की भुजा आप लिख सकते हैं, √ आयतन और बाहर आपको 3 डाल देना है। आयतन दी हुई बच्चों, प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ 64, यहां आप अंदर में 64 डाल दो और 3। और ये घनमूल निकालना है बच्चों। कैसे निकालते हैं, आप 64 को आप रफ में लेके चले जाओ इस तरह से। इसको आप 2 से भी लगातार ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, 4 से भी। जैसे मैंने बच्चों इसे 4 से जोड़ा तो हमारे पास 4 3 बार आया बच्चों, या आप इसको 2 से तोड़ोगे तो 2 आपको 6 बार आएगा। आपको मैं 2 से भी तोड़ के इसको दिखा देता हूं। 2 से मैं इसे तोड़ूंगा बच्चों 32 बार में, फिर 2 से बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 16, फिर 2 से 8 और फिर 2 से 4 और फिर 2 से।
देखो बच्चों यहाँ आपके पास कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6, और नियम कहता है बाहर बच्चों 3 दी हुई है तो 3 पीस से आपको 1 निकालना होगा। घनमूल का लॉ है कि बाहर 3 दी हुई है तो आपको 3 से 1 बाहर निकालना होगा। तो 3 2 में से 1 2 हमने बाहर निकाला, फिर 3 2 में से 1 2 हमने बाहर निकाला, तो 2 दूनी इसका बच्चों 4 आंसर हुआ। अगर आपको ये समझने में तकलीफ हो रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, 3 और फिर 4 चौके 16 चौके 64, बाहर 3 का मतलब होता है 3 पीस से 1 पीस आपने यहां निकाल लिया। तो ये 4 cm बच्चों आपका किनारा हो गया। ये एक घन का किनारा हो बच्चों 4 cm, तो ये इसका 4 है बच्चों, तो ये भी तो 64 ही है, तो इसका भी किनारा 4 cm ही होगा। उम्मीद करते बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। क्योंकि 64 से हम लोग प्रत्येक घन का किनारा निकालें, यहाँ पर दोनों का निकालना, प्रत्येक घन का किनारा की बात करते हैं तो आयतन अगर 3 रूट आयतन फॉर्मूला होता है बच्चों, आयतन के स्थान पे 64 को हमने यहां डाल दिया, इसको तोड़ा तो 4 चौके 16 चौके 64, फिर 3 पीस से 1 पीस हमने यहां बाहर निकाल दिया। तो ये 4 cm एक का किनारा हुआ, तो दूसरे का भी किनारा 4 cm होगा। अब आपसे कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती क्या है इसकी। तो लंबाई लेते हैं बच्चों, लंबाई के लिए हमने बताया था ये 4 cm है, ये भी 4 cm है, 4 और 4 ऐड कर दीजिए बच्चों, तो 4 + 4 आपका हो जाएगा 8 cm। चौड़ाई की बात करते हैं बच्चों, तो चौड़ाई में देखो कोई बदलाव हुआ है क्या, ये 4 है तो ये भी 4 कहलाएगी, ये भी 4, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होता है। हमने पिछले बार भी बताया था चौड़ाई वही 4 cm हो जाएगी। और बात अगर ऊंचाई की मैं करूं बच्चों, तो ऊंचाई आप देखो ये 4 है, ये भी 4, ये 4, ये 4, मतलब कि ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊंचाई भी 4 cm ही रहेगी, इसलिए हम यहाँ 4 cm लिख देंगे। अब कह रहा है बच्चों घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जगह के नहीं चलते मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, और यहां पर मैं आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर दिखाता हूं। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने तुरंत आपको बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। बस कुछ करना नहीं है, आपको यहां से बस देख देख कर इसमें उतार देना है। लंबाई कितनी दी हुई बच्चों, लंबाई 8 है तो यहाँ 8, चौड़ाई कितनी है बच्चों 4 है तो यहाँ 4, फिर चौड़ाई बच्चों दी हुई है 4 और ऊंचाई 4, तो चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4, फिर ऊंचाई बच्चों दी हुई है 4 तो हम यहाँ लिखेंगे 4, और लंबाई दी हुई है 8 तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 8। बस कुछ करना नहीं है, लंबाई 8 चौड़ाई 4 ऊंचाई 4 दिया हुआ है, आपको इसमें से देख देख कर बस लिख देना है। आप तो जानते ही हो पहले गुना की क्रिया होगी बच्चों, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, फिर जानते हो बच्चों पहले हम लोग जोड़ते हैं, अंदर को जोड़ देते हैं, 80 होता है और 80 को 2 से गुना करेंगे बच्चों 160 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपने निकाला, इसे यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। उम्मीद करता हूं बच्चों इससे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं आपको कि दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है। दो घन है, दोनों का अलग अलग आयतन, एक का 64 फिर दूसरे का भी 64, उसको फलक को मिलाकर दोनों को मिला दिए बच्चों तो एक ठोस बनाया था। दोनों को मिलाने के बाद जो ठोस बनेगा वो घनाभ, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। फिर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, जो कि यहाँ दी भी नहीं, यहाँ सिर्फ आयतन दिया हुआ है। आयतन से सिर्फ बनेगा नहीं बच्चों, आयतन से पहले आपको कोण निकालना होगा, उसकी भुजा निकालनी होगी। तो उसका भुजा का फॉर्मूला, घन का भुजा का फॉर्मूला √ आयतन बाहर 3 होता है। 3 लिख के बच्चों जो भी आयतन यहाँ दी हुई रहेगी वो आपको डाल देना है, उसको तोड़ देना है और 3 पीस से 1 पीस बाहर कर लेनी है। फिर उसके बाद
चूंकि 2 घन आपने जोड़ा है तो 4 और 4 8। चौड़ाई या ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होगा, वो सेम रहेगा। फिर सूत्र से आप इसे बना सकते हो। अब बच्चों अगर आपको दिक्कत है और ये चूंकि वीवीआई क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन और ध्यान समझ लो, मैं तुरंत आपको समझा देता हूं और बिल्कुल आप अच्छे समझ जाओगे। सेम प्रश्न रहेगा बच्चों, अगर आयतन मान लीजिए यहाँ पर 8 cm दी हुई है तो फिर आप कैसे बनाओगे? बस कुछ नहीं, आपको सूत्र लिख देना है और उसके बाद बच्चों आयतन के स्थान पर आपको ये जो दिया हुआ है 8, वो 8 यहां डाल देनी है। इस 8 को बच्चों आपको रफ में तोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 पीस 2 आपके पास आता है, 2 गुने 2 गुने 2। ये बाहर 3 का मतलब होता है 3 पीस से आपको 1 पीस निकाल लेना है बच्चों। तो ये 2 cm आपका हो गया किनारा। आपने 2 घन जोड़ा था बच्चों, तो 2 घन तो यहाँ 2 cm किनारा है, तो 2 + 2 आपका हो गया 4। और उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होता है बच्चों, यही 2 cm यहां भी हो जाएगी और यही 2 cm यहां भी हो जाएगी। फिर सूत्र में जो डिमांड है इस तरह से आप लिखकर सूत्र को आराम से बना लोगे बच्चों। मैं कर ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत कहीं भी बिल्कुल ना रहे। = 2 इंटू लंबाई दी हुई है 4, चौड़ाई है 2, फिर चौड़ाई बच्चों दी हुई 2, ऊंचाई फिर 2 और ऊंचाई फिर 2 है और लंबाई है 4। यहां से सारा मान आप देख देख के लिख दोगे, फिर गुना कर देना है 4 दूनी 8, ये 4 4 दूनी 8। सारे को ऐड कर दीजिए बच्चों और फिर गुना कर दीजिए 40 cm²। अगर बच्चों फिर भी आपको कोई दिक्कत इस प्रश्न में रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य कमेंट करके बताएं, मैं उस दिक्कत को बिल्कुल दूर करने का प्रयास अगले वीडियो में करूंगा। ओके बच्चों, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूं बच्चों। आज घनाभ को मैं पूरी तरह से खत्म ही कर दूंगा। अब आप अगले प्रश्न को देखें, तो मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों, पहले रेस कर देता हूं। अगला प्रश्न बच्चों हमारे पास है 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा एवं 6 मीटर गहरा, एवं 6 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है। एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है। 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब है। ये बच्चों मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब की दर से गड्ढा खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? गड्ढा खुदवाने में ध्यान से बच्चों प्रश्न को आप देखो, आप बिल्कुल ही बारीकी से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बच्चों अक्सर आपको सामना करना पड़ेगा। कभी गड्ढा रहेगा तो कभी बोलेगा बच्चों कुआं खोदने में। जब आप बेलन पढ़ोगे तो रहेगा कि कुआं खोदने में कितना खर्च आएगा। तो अगर आप एक बार इसे बारीकी से समझ लेते हो तो फिर बेलन, शंकु, गोला सारे में आपको बड़ी ही आसानी होगी। तो 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक गड्ढा है, घनाभाकार गड्ढा है, घनाभ जैसा गड्ढा है, एक चकुट्ठा गड्ढा बच्चों हम लोग घनाभ की आकृति का हमने खोद लिया है।
और इसमें खर्च भी बच्चों आ रहा है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से गड्ढा खुदवाने में कितना खर्च लगेगा। इस टाइप के प्रश्न में बच्चों मन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैं आयतन निकालूं, कि मैं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूं, कि मैं विकर्ण निकालूं। इस तरह की समस्याएं अक्सर बच्चों के सामने आती है। तो उसमें थोड़ा सा बच्चों आपको दिमाग लगाना है कि एक तो गड्ढा खुद बनाए तो वहां प्लेस जगह बनेगा, ठीक। दूसरी बात बच्चों क्या आती है कि जब भी आप प्रश्न में एक क्यूब देख लो इस तरह से, खर्च में दिया हुआ बच्चों 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, तो क्यूब देख लो तो क्यूब किस में आता है, पावर 3। मैंने बताया था बच्चों कि आयतन में आता है 3 बार cm। तो जब यहां पावर 3 देख लो तो समझ लो कि इसका बच्चों आपको आयतन ही निकालना है। इसलिए सबसे पहले मैं घनाभाकार गड्ढे का आयतन निकालूंगा। तो यहां लिखना है बच्चों घनाभाकार गड्ढे का आयतन। घनाभ का आयतन तो बच्चों आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी दी हुई बच्चों, तो लंबाई है आपका 10, चौड़ाई बच्चों दी हुई है 8 और ऊंचाई दी हुई है 6 या गहराई कह सकते हो ऊंचाई। तो ये दी हुई है, इस तीनों को आप गुना कर दो बच्चों, 480 मीटर क्यूब लिख सकते हो, घन मीटर लिख सकते हो। अब देखिए आ गया ना, हमारा गड्ढा है 480 मीटर क्यूब। अब 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब का मजदूर आपसे 30 रुपया लेगा। ध्यान देंगे बच्चों आप लोग, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, यानी प्रति मतलब 1 मीटर क्यूब का बच्चों आपसे 30 रुपया मांग रहा है मजदूर काम करने के लिए। और आपका गड्ढा हो गया 480 मीटर क्यूब का, तो 480 मीटर क्यूब में कितना खर्च आएगा, तो मैं यहां लिखूंगा 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से खर्च। अब मान लीजिए 1 मीटर क्यूब का 30 रुपया दाम है, तो 2 मीटर क्यूब का 30 दूनी 60, 5 मीटर क्यूब का 30 गुना 5 150, यानी गुना करना है तो 480 रहे, यहां लाखों मीटर क्यूब रहे, बस आपको गुना कर देना है। इस 480 से 30 को बच्चों गुना कर दो, आपका आंसर फेस हो जाएगा 14,400 रुपए बच्चों आपका खर्च आएगा। इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको आयतन निकाल कर बच्चों खर्च से बस गुना कर दीजिए, ये आपका फेस हो जाएगा। अब कोई भी आंकिक मान हो यहां बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, यहां 20, 30, 40 कुछ भी रहे, बस गुना कर दो और जितना भी खर्च दिया है उस खर्च से बच्चों बस आपको गुना करके आंसर फिक्स कर देना है। अब मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं बच्चों, आप उसे ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास है, एक सिनेमा हॉल की विमाएं, एक सिनेमा हॉल की विमाएं 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। ये दी हुई है बच्चों। यदि प्रत्येक व्यक्ति को, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर हवा चाहिए, 150 घन मीटर हवा या वायु की आवश्यकता हो
तो सिनेमा हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? बात पर गौर कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिनेमा हॉल है, हमने बताया था कि बड़ा सा हॉल रहेगा तो घनाभ क्या आकृति, नहीं तो यहाँ स्पष्ट कर भी दिया है, ये लंबाई 100 है, चौड़ाई 50 है और ऊंचाई 18 मीटर है। प्रत्येक व्यक्ति को यानी एक आदमी को बच्चों 150 यानी 150 घन मीटर हवा की जरूरत होती है। सिनेमा हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, आपकी लंबाई है 100, चौड़ाई 50 और ऊंचाई आपकी 18 मीटर है। तो सिनेमा हॉल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, एक आदमी को बच्चों 150 मीटर हवा चाहिए, तो उस हॉल में कितने आदमी बैठ सकते हैं, यानी जगह पूछा गया है बच्चों। और जगह के लिए हमने बताया है कि आपको सबसे पहले आयतन निकाल लेना होगा। तो सिनेमा हॉल का हम यहाँ पहले आयतन निकाल लेते हैं। सिनेमा हॉल किस टाइप का है बच्चों? घनाभ की आकृति है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई बच्चों आपकी 100 दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 50 और ऊंचाई दी हुई है 18। तीनों को आप गुना कर दे बच्चों, तो आता है बच्चों आपका आयतन। नहीं, उसमें जगह जो है आपका 90,000 मीटर क्यूब है। एक व्यक्ति को 150 घन मीटर, देखो बच्चों ये मीटर क्यूब या घन मीटर दोनों आप यहां लिख सकते हो। चूंकि क्वेश्चन में घन मीटर है तो समझने के दृष्टिकोण से हमने यहां पर घन मीटर डाल दिया। 150 आदमी चाहिए, सॉरी एक व्यक्ति को 150 घन मीटर हवा चाहिए। मैं तो यहां लिखूंगा बच्चों व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जितना भी जगह है उसमें से एक आदमी को जितना हवा चाहिए उससे आप डिवाइड कर दो। ये आपका 600 व्यक्ति अंदर बैठ सकता है, क्योंकि एक आदमी को 150 घन मीटर चाहिए, टोटल 90 घन मीटर उसमें वायु आ सकता है। तो 150 से 90 भाग के तो 600 आदमी वहां पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। इसमें आप बच्चों इस टाइप के प्रश्न में आयतन निकाल दोगे और जो भी संख्या दी फिर जितना भी हवा चाहिए उससे डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। घन और घनाभ में बच्चों और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसका मैं अगले वीडियो में आपके सामने और सारे प्रश्न को प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं बच्चों मेरे सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर बच्चों अच्छे से समझे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब पर बच्चों जो नीचे घंटी वाला बटन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू बच्चों।